हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आप अपने YouTube चैनल रोजाना मैथ स्टडी और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर के रंजन आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने फिर से आपको टाइम एंड वर्क क्वेश्चन लाया हूं। चूँकि टाइम एंड वर्क का मैं बेसिक से बता रहा हूं, यानी 5 वीडियो मैं दे चुका हूं आपको। जाइए YouTube पर देखिए और पढ़ा हुआ है YouTube पर और देखिए क्वेश्चन। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए उसी एक्सरसाइज को हमने पहुंच गए हैं बारी बारी से क्वेश्चन, यानी अल्टरनेट डेज का जो क्वेश्चन रहता है उसको देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 10 दिन में करता है। ए है जो किसी कार्य को 10 दिन में करता है, अच्छी बात है। और बी है जो इसी कार्य को 15 दिन में करता है, अच्छी बात है। ए है जो 10 दिन में करता है और बी है जो 15 दिन में करता है। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? ये 30 होगा। और आप लोग को पता है कि जो एलसीएम है वही टोटल वर्क है, यानी कि यदि यही 30 काम करने में ए को 10 दिन लगता है, यानी एक दिन में 10 या 30 3 काम करेगा। यही 30 काम को करने में बी को 15 दिन लगता है, यानी एक दिन में 2 काम करेगा। यानी कि ये जो मेरा हुआ ये क्या हो गया? एफिशिएंसी हो गया, यानी काम करने की क्षमता हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बारी बारी से काम करता है, मगर क्या करता है कि कंफर्म कर दिया कि ए स्टार्ट करता है, यानी ए काम करता है। एक दिन ए काम करता है, फिर दूसरा दिन बी करता है, फिर बी खत्म हो जाता है तो फिर ए स्टार्ट करता है, फिर दूसरा दिन बी करता है, फिर काम खत्म हो जाता है बी का तो फिर ए स्टार्ट करता है, फिर बी करता है। यानी दोस्तों, इस प्रकार का प्रक्रिया कब तक चलते रहता है? जब तक ये टोटल वर्क समाप्त ना हो जाए। ये जो 30 यूनिट करना है, ये टोटल वर्क समाप्त तब नहीं हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया ए और बी का चलते रहता है। समझ में आ? अब देखिए हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ ए कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। पहला दिन ए किया, उसके बाद दूसरा दिन बी करता है, फिर ए करता है, दूसरा दिन बी करता है, ए करता है, दूसरा दिन बी करता है। यानी कि यही प्रक्रिया है जो जारी रहता है। कब तक? जब तक ये 30 यूनिट काम समाप्त ना हो जाए। अब देखिए एक राउंड पूरा करने में कितना दिन लगता है? यानी कि जितना आदमी रहता है वो सब, यदि हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि यदि कोई दौड़ हो रहा है, 20 आदमी का दौड़ हो रहा है, 20 आदमी यदि दौड़ लिया तो हम कहते हैं एक राउंड हमारा पूरा हो गया, ऐसा ही कहते हैं। यहाँ 2 आदमी काम करने वाला है दोस्तों, ए और बी। तो देखिए ए पहला दिन किया और बी दूसरा दिन किया, यानी कि ये एक राउंड इस तरह से पूरा हुआ। समझ में आया? ए कर लिया, बी कर लिया, तो ए एक राउंड पूरा हो गया। फिर दूसरा राउंड में फिर ए स्टार्ट करेगा, बी काम खत्म करेगा, यानी कि यही प्रक्रिया चलते रहेगा। तो हम इसको ए और बी को मिलाकर हम क्या कहेंगे? एक राउंड कहेंगे। अब देखते हैं कि एक राउंड पूरा करने में इसे कितना दिन लगा। एक राउंड पूरा करने में देखते हैं कि पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी कर लिया, यानी कि 2 दिन लगाओ। और 2 दिन में कितना काम किया वो भी हमें पता कर लेते हैं। एक राउंड पूरा करने में कितना दिन लगता है? 2 दिन लगता है। और 2 दिन में कितना काम करता है? ए तो एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, यानी टोटल है जो 3 अदू 5 यूनिट काम कर लेता है। यही तो चीज है। अब यहाँ पे आके आप रुक जाइएगा। यहाँ क्या नियम है कि ये जो काम आया 5, उसको ऐसा कोई संख्या से गुणा कीजिए कि चाहे गुणा करने के बाद ये 30 आ जाए, यानी जो टोटल काम है वो आ जाए, या इससे एकदम जस्ट नीचे वाली संख्या आए। यानी कि यदि ऊपर आता है तो वो नहीं, ऊपर नहीं होना चाहिए, हमें जस्ट नजदीक वाला संख्या होना चाहिए या बराबर संख्या होनी चाहिए। किस संख्या से गुणा करेंगे? तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि 5 से 5 को 5 में गुणा करते हैं तो देखते हैं 25 यानी 25 होता है, और ये तो 30 है। देखते हैं थोड़ा और बढ़ के, यदि ज़्यादा हो जाएगा तो 5 से गुणा करेंगे।
5 के बाद 6 से गुना करते हैं, तो 6 से गुना किया यहाँ, तो 6 गुना 5 यानी 30 आ गया, और टोटल काम तो हमें 30 से करना था। इसीलिए हमारा बात बन गई। हमें क्या नियम है कि चाहे टोटल जितना काम है वो आ जाए या टोटल काम से थोड़ा सा नीचे ही रह जाए, यानी थोड़ा कम भी आ जाए वो चलेगा, मगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ हम 6 से गुना करते हैं तो 30 आ गया, मगर एक रूल और है, जब इस तरफ 6 से आप गुना करते हो तो दिन में भी 6 से गुना करना पड़ेगा, तो गुना कर दिया। अब देखिए हमारा क्या हो गया, 6 पचे 30 काम भी हो गया, और 30 काम करने में, यही 30 यूनिट करने में हमें 6 दूनी 12 दिन लग गया। समझ में आया? यानी कि यही तो पूछ रहा है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो हम 30 काम कर लिए तो कितना दिन लगा, हमें 12 दिन लगा। 30 काम कर लिए तो हमें कितना दिन लगा, 12 दिन लगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। समझ में आया दोस्तों? चलिए हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। यदि ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा करता है। देखिए ए है जो 8 घंटा लगाता है और बी है जो 16 घंटा लगाता है। अच्छी बात है। अब हम टोटल वर्क पता कर लेंगे, यानी टोटल आ गया 16, यानी कि इसी को 16 काम करने में ये 8 घंटा लेता है, तो 1 घंटा में कितना काम करता होगा, 8 दूना 16, 2 काम करता होगा। इसी 16 को ये 16 घंटा लेता होगा, यानी प्रति घंटा वो 1 काम करता होगा, हाँ या नहीं? यही तो हमारा एफिशिएंसी हो गया। अब कह रहा है कि वो बारी बारी से 1 घंटा काम करता है और शुरुआत ए करे। शुरुआत कौन करे? शुरुआत ए करे। और देखिए यदि पहला घंटा ए करता है तो दूसरा घंटा अब कौन करेगा? बी करेगा। फिर बी का काम खत्म हो जाता था, फिर ए स्टार्ट करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए स्टार्ट करेगा, फिर बी करेगा। यानी कि यही प्रक्रिया चलते रहेगा दोस्तों, जब तक हमें ये टोटल 16 यूनिट जो काम है वो खत्म ना हो जाए, तब तक हमारा यही प्रक्रिया क्या है, चलते रहेगा कि पहला घंटा ए करेगा, दूसरा घंटा बी, पहला घंटा ए, दूसरा घंटा बी। यानी यही प्रक्रिया चलते रहेगा, काम खत्म ना हो जाए तब तक। अब देखिए क्या है कि हम देखते हैं कि उसी प्रकार पहला हम क्या क्वेश्चन बताया कि ए कर रहा है, बी कर रहा है, यानी कि एक राउंड पूरा करने में इसे पहला घंटा ए कर रहा है, दूसरा घंटा बी कर रहा है। यानी कि बी जब काम कर लेता है तो एक राउंड पूरा हो जाता है, यानी कि दोनों व्यक्ति का काम खत्म हो जाता है। और एक राउंड पूरा करने में देखिए 2 घंटा लगता है। पहला घंटा तो ए करता है, फिर दूसरा घंटा बी करता है, यानी कि दोनों को काम खत्म करने में 2 घंटा लगता है। तो हम देखिए हम 2 घंटा का काम निकालेंगे। 2 घंटा में कितना कर लेता है? देखिए ए करता है 1 घंटा में 2 काम, बी करता है 1 घंटा में 1 काम, यानी टोटल 3 काम कर लेता है। अब यहाँ पर आके सावधानियां थोड़ा बरतना होगा। क्या सावधानियां बरतना होगा कि ये 3 काम है और यहाँ 16 काम है। टोटल तो हमारा 16 काम है और यहाँ 2 घंटा किया और 3 काम किया। तो यहाँ क्या है कि 3 को ऐसी कोई संख्या से गुणा करो, 3 को ऐसी कोई संख्या से गुणा करो कि चाहे ये 16 आ जाए या 16 के जस्ट नीचे आए। तो हम देखते हैं कि 4 से गुना करते हैं तो 12 आता है, ये 16 है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 5 से गुना करते हैं तब 5 तिया 15 आता है, ये 16 है, यानी थोड़ा नीचे है। देखते हैं अगला संख्या आगे बढ़ के गुना करते हैं क्या होता है। 6 से गुना करते हैं तो छोटी 18 होता है, जबकि ये 16 है। बात तो गड़बड़ हो गई। यानी हमें हर हाल में 5 से गुना करना पड़ेगा। ये देखिए 5 से हम गुना करते हैं
तो ये इधर किया गुना तो इधर भी किया, यानी हम देखते हैं कि 5 दूना 10 घंटा हुआ और 10 घंटा में 5 या 15 काम हो गया। 10 घंटा हुआ और 15 काम हो गया, जबकि यहाँ टोटल 16 काम करना था। तो हमारा एक काम शेष क्या रह गया, बच गया, एक काम शेष बच गया। अब देखिए ये तो राउंड पूरा हो चुका था, ए भी कर लिया था पहला घंटा, दूसरा घंटा भी कर लिया था। अच्छा अब किसकी बारी आएगी, अगला घंटा में किसका बारी आएगा, जरूर एक आएगा। फिर चूंकि एक ही तो काम स्टार्ट करता है, तो जो स्टार्ट करेगा उसी का बारी ना आएगा, तो ए स्टार्ट करता है। और देखिए ए जब स्टार्ट करता है तो 1 घंटा में ये तो 2 काम करता है, 1 घंटा में ये 2 काम करता है, मगर एक कम्मा के करना है। 1 घंटा में 2 काम ये करता है, मगर एक काम करना है, यानी कि आधा घंटा उसे लगेगा। चूंकि 1 घंटा में ए है जो 2 काम करता है, तो एक काम करना है, यानी कि जरूर यहाँ ए को क्या लगेगा, 1/2 घंटा लगेगा। 1/2 घंटा लगेगा या नहीं लगेगा, यानी कि इधर भी ए 1/2 घंटा लग गया, आधा घंटा इधर और 10 घंटा इधर, यानी कि 10.5 घंटा लग गया, यानी 10.1/2 आवर लगा। तो क्या हो गया, 16 काम ये पूरा फाइनल हो गया। समझ में आया दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, यानी कि सी है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है राम एक कार्य को 8 दिन में, श्याम 12 दिन में। अब कार्य बारी बारी से होता है, और कार्य कौन आरंभ करता है, कार्य कह रहा है कि राम आरंभ करे। चलिए अच्छी बात है, फिर वही है, राम को हम आर लिख रहे हैं, राम है जो 8 दिन में कह रहा है समाप्त करता है, और श्याम को एस लिख रहे हैं, श्याम है जो 12 दिन में समाप्त करता है। यानी अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी कितना हो गया 24, और यही 24 जो हमारा हुआ टोटल वर्क हुआ। यानी 24 काम करने में राम 8 दिन लेता है, यानी एक दिन में 8 या 24 3 काम करता है। उसी प्रकार श्याम है जो एक दिन में 2 काम करता होगा, यही तो हमारा एफिशिएंसी हो गया। अच्छा राम यदि काम स्टार्ट करे दोस्तों, यदि राम काम स्टार्ट करे तो अगला दिन कौन करेगा, श्याम करेगा। फिर राम स्टार्ट करे तो श्याम करेगा, राम स्टार्ट करे तो श्याम करेगा। यानी यही प्रक्रिया बार बार चलते रहेगा। और कब तक चलते रहेगा, जब तक काम ये 24 काम खत्म ना हो जाए। यानी हम देखते हैं कि एक राउंड पूरा करने में, एक राउंड यानी राम करता है फिर श्याम करता है, यानी एक राउंड पूरा करने में 2 दिन लगता है। एक राउंड पूरा करने में 2 दिन लगता है, तो 2 दिन में कितना काम किया, एक दिन में राम करता है 3 काम, और फिर एक दिन में श्याम करता है 2 काम, यानी 2 दिन में 5 काम कर दिया। अब यहाँ क्या नियम है कि 5 को ऐसा संख्या से गुना करो कि चाहे ये 24 आ जाए या इससे नजदीक आ जाए। यानी कि आप देखते हैं कि 4 से गुना करते हैं, 4 से गुना करते हैं तो 20 आता है, और जबकि 24 है। 5 से गुना करते थे 25 ज्यादा आ रहा है, यानी इसे हम 4 से गुना करते हैं, और यहाँ भी 4 से गुना कर देंगे, यानी कि 8 दिन, यानी कि 8 दिन क्या हो गया, 8 दिन लगा, और काम हो गया कितना, 520 काम हो गया। यानी कि 20 काम जब हो गया तो शेष बच गया 4 काम। अच्छा 4 काम बच गया, अब बारी किसका आएगा, राम का आएगा, क्योंकि एक राउंड तो पूरा हो गया था। जब एक राउंड पूरा हो गया तो बारी किसका आएगा, राम की बारी आएगा। और राम एक दिन में 3 काम करता है, यानी कि राम जब, यहाँ देखिए, राम जब एक दिन में 3 काम करता है, तो राम एक दिन में 3 काम करता है, तो राम एक दिन काम कर दिया, राम एक दिन काम कर दिया, इसीलिए एक दिन बढ़ गया। और राम जब एक दिन काम कर दिया तो ये काम कितना हो गया, एक दिन में 3 काम, ये 23 काम हो गया। और 23 काम हो गया, यानी कि अब बच गया शेष 1 काम बच गया, हाँ या नहीं, 1 काम बच गया। अब देखिए 23 काम हो गया, 23 काम हो गया, अब 1 काम और बच गया। अब किसकी बारी है, अब तो श्याम की बारी है, और श्याम एक दिन में 2 काम करता है, और है कितना, 1 के काम है, यानी कि आधा दिन और लगाएगा। यानी श्याम है जो
कितना दिन लगाएगा, 1/2 दिन और लगाएगा, यानी कि 8 है 1 9 काम तो पहले हो ही गया था और श्याम 1/2 दिन लगाया, यानी टोटल इतना दिन क्या हो गया, काम हो गया। यानी टोटल कितना दिन में कर देगा, यानी कि 9.5 दिन में टोटल काम कर देगा। समझ में आया स्टूडेंट? जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है, यानी कि ए में दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट, आज भर इतना ही, चूँकि आप देख चुके हैं कि करंट भी गया है और किसी तरह हम ये क्वेश्चन को पूरा कर दिए हैं। चलिए अगला वीडियो में और हम इसी तरह से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम बारी बारी से ही अगले वीडियो में हम लाएंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है स्टूडेंट तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास ज़रूर आप शेयर करें। चलिए ओके स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखिए।